बिलालमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी उम्मम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। उनमें से एक फ़जीलत यह है, नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी उम्मम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने मेरी ज़ात पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। कितने मरतबा पढ़ा? भाई तवज्जो है, दिन भर में मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन मैं उस बंदे के साथ मुसाफ़ा करूँगा। मुसाफ़ा कहते हैं हाथ मिलाने को। अब वो कितना खुश नसीब है कि पूरे मैदान महशर में से जिसके साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मिलाएं, उसकी किस्मत पर कितना नाज करना चाहिए कि जिसके साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मिलाएं। और हदीसों में है, शारहीन ने फरमाया है कि जिस चीज़ के साथ सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम का वजूद मस हो जाएगा, अल्लाह ताला उस चीज़ पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। अब एक तबार से ये देखा जाए एक जाविये से कि ये हदीस जो छोटा सा अमल है दिन भर में 50 मरतबा पढ़ना, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जन्नत में दाखिल होने के लिए। यानी अमल छोटा सा है लेकिन उसका अजर बहुत बड़ा है। इसलिए बड़ी ख़ास रात है, बड़ी अजीम रात है, बरकत वाली रात है, रहमत वाली रात है। इस रात में कसरत के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आज की रात के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार उसकी बरक़ात हैं। हज़रत अबू नसर बिन सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम के पास जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर 13 शबानुल मुअज़्ज़म की रात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए तो उस वक़्त तहज्जुद का वक़्त था। तो जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 13 शबानुल मुअज़्ज़म की रात है, इस रात में अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ फरमाएं। ये जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार कर रहे हैं कि इस रात ये अजीम तर रात है कि जिस रात में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते ज़मीन पर उनका नज़ूल होता है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे
और अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जबरील अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए दूसरे दिन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जबरील, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाकर मेरी उम्मत को कितना बख्शा है। और हदीस के अल्फाज हैं, जबरील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कद वहबा लका सलासा उम्मती का। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी उम्मत के एक हिस्से की बख्शिश फरमा दी है, एक रात की बरकत से। जब 14 शबान मुअज्जम की रात आई तो फिर जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और जब आकर बेदार किया तो उस वक़्त तहज्जुद का वक़्त है। तो आकर अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 14 शबान मुअज्जम की रात है, इस रात में अपने रब से अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ की तो जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो जबरील से पूछा है, जबरील बताओ मेरी उम्मत के कितने अहवाल, कितने लोगों को बख्श दिया गया है। तो जबरील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कद वहबकल्लाहु लका सुलसी उम्मतिका। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी उम्मत के 2 हिस्से की बख्शिश फरमा दी है, एक हिस्सा बाकी रह गया। तीसरे दिन फिर जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, यानी 15 शबानुल मुअज्जम की रात को सरकार के पास जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठिए और उठकर अपने रब के यहाँ दुआ कीजिए कि ताकि आपकी उम्मत की बख्शिश हो जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम जब उठे तो उस वक़्त तहज्जुद का वक़्त है, और उठकर अपने रब के यहाँ दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। तो जब जबरील अलैहिस्सलाम दोबारा आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, जबरील बताओ मेरी उम्मत के बारे में खबर दो। तो जबरील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल बशारतु लका, आपके लिए खुशखबरी हो, फ़इन्नल्लाह तआला, बेशक अल्लाह ताला ने कद वहबा लका जमील उम्मतिका, आपकी सारी की सारी उम्मत को आपकी दुआ की वजह से बख्श दिया गया है। यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गम में इतने रातों को उठ उठ कर दुआ मांग रहे हैं। फिर इसके बाद जबरील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरफा रासका इला समाई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरफा रासका, अपने सर को ऊपर कीजिए, इला समाई, आसमान की तरफ, फंजुर माजा तरा, और देखिए आपको क्या नजर आ रहा है आसमानों में। ये 3 रातें मुसलसल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाने के बाद जबरील अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरफा रासका इला समाई, ऐ नबी अपने सर को आसमान की तरफ उठाइए, फंजुर माजा तरा, और देखिए कि अल्लाह ने आपको आसमान में क्या नजर आ रहा है। अब देखें इस बरकत वाली रात की कितनी फजीलत है, और सरकार कैसे इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि जब मैंने सर उठाया और आसमान की तरफ देखा, पहले आसमान के फरिश्ते खुशखबरी के साथ नदा बुलंद कर रहे हैं। वो सदा क्या थी? कहते तूबा लिमन यरकाउ फी हाज़िही लैलती। फरमाया उस बंदे के लिए खुशखबरी है, तूबा खुशखबरी है, लिमन यरकाउ उस बंदे के लिए जो इस रात में रुकू करे। ये पहले आसमान के जितने भी फरिश्ते हैं वो सारे के सारे एक ही सदा लगा रहे हैं। क्या फरिश्तों आपस में लगा रहे हैं? किसके लिए? सरकार की उम्मत के अहवाल बयान कर रहे हैं। उम्मत फर्श में बैठी है, रुकू की हालत में है और उनकी हाजिरी फर्श पर, अर्श पर लग रही है। यह कितनी खुशकिस्मती है इस उम्मत के अहवाल की। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दूसरे आसमान के फरिश्ते, उनका जो अंदाज है वो आपस में सदा लगा रहे हैं, तूबा खुशखबरी है उस बंदे के लिए, लिमन यसजुदु फी हाज़िही लैलती, जिस बंदे ने इस रात को रब के यहां सजदा रेज हो गया। यसजुदु सजदा किया, फी हाज़िही लैलती इस रात में, उसके लिए तूबा बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप कितने खुश नसीब हैं, इशा से लेकर अब तक बैठे हैं, इशा भी अदा की है, रुकू भी किया है, सजदा भी किया है। ये ऐसा ही है कि जैसे अमल यहां कर रहे हैं और आपके चर्चे आसमानों में हो रहे हैं। यानी उन लोगों का जिक्र हो रहा है कि जो रुकू भी कर रहे हैं और सजदा भी कर रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पर फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मैं तीसरे आसमान की तरफ देखा तो फरमाया कि फरिश्ते आपस में सदा लगा रहे हैं, तूबा लिज़ाकिरीना फी हाज़िही लैलती। फरमाया उस बंदे के लिए खुशखबरी है, लिज़ाकिरीना जिक्र करने वालों के लिए, फी हाज़िही लैलती जिसने इस रात में अल्लाह का जिक्र किया। यानी कितनी बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो इस रात में बैठे जिक्र करें या जिक्र सुने और उनका जिक्र खैर तीसरे आसमान पर हो रहा है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चौथे आसमान की तरफ देखा तो चौथे आसमान के फरिश्ते ये सदा लगा रहे हैं, तूबा खुशखबरी है उस बंदे के लिए, लिमन दुआ रब्बिही जिसने अपने रब के हाथ दुआ की, फी हाज़िही लैलती इस रात में। यानी इस रात के जितने अमल हैं, एक एक अमल फरिश्तों की जुबान पर जिक्र खैर चल रहा है उन लोगों के लिए जो जमीन पर बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी है, तूबा उस बंदे के लिए खुशखबरी है, लिमन दुआ रब्बिही जो अपने रब के लिए दुआ करे, फी हाज़िही लैलती इस रात में। छठे आसमान के फरिश्ते आसमान में फरिश्तों के अंदर सदा लगा रहे हैं, कहते हैं तूबा उस बंदे के लिए खुशखबरी है, लिमन आमिला खैरन जिसका अमल खैर हो, फी हाज़िही लैलती जिसका अमल खैर इस रात में सबसे ज्यादा बेहतर है, अच्छा अमल है, फिर उस बंदे के लिए खुशखबरी है। अब ये खुशखबरियां कौन दे रहे हैं? आसमानों में फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं और जमीन पर बैठे हुए लोगों की बातें हो रही हैं। सातवें आसमान के फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूबा लिमन कर अल कुराना, फरमाया उस बंदे के लिए खुशखबरी है
जिसने कुरान पढ़ा, कर आल कुरान, कुरान को पढ़ा, फी हाज़िही लैलती, इस रात में। अब ये सातों आसमान के फरिश्ते मुसलसल, हर आसमान का फरिश्ता मुख्तलिफ जिक्र का अपने यहां जिक्र कर रहे हैं। यहां को रुकू करे तो उसका जिक्र आसमानों में, कोई सजदा करे तो उसका जिक्र आसमानों में, कोई दुआ कर रहा है उसका जिक्र आसमानों में हो रहा है। और ये सारी की सारी खबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्श पर बैठकर अर्श की खबर दे रहे हैं। कितना बड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजरें नबूवत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान कितने आला किस्म के हैं कि जमीन पर बैठे हैं और एक एक फरिश्ते की बोली को सुनकर खुश हो रहे हैं कि मेरी उम्मत का जिक्र खैर आसमानों में हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके बाद जबरील अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, काल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबवाबुर रहमति मफ्तूहतन, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ने इस रात में रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। किसके लिए? फरमाया कि अला उम्मती, मेरी उम्मत के लिए। ये जबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल से फरमा रहे हैं, अल्लाह ने आपकी उम्मत के लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। कब खोले हैं, किस वक्त खोले हैं? फरमाया कि मन अव्वल लैल, रात की इब्तिदा होते ही खोल दिए हैं। इला तलुल फजर, तलुए फजर तक खुले रहेंगे, यानी जब सूरज गुरूब हुआ उस वक्त से लेकर जब फजर तुलू हो जाएगी फिर उस वक्त तक सारी रात अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले रहते हैं। किन लोगों के लिए? जो लोग रात को अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। सरकार की उम्मत के लिए, सरकार की हर गुनाहगार, ईमान वाली, नेकियों वाली या गुनाहगार उम्मत, हर बंदे के लिए रहमत के दरवाजे खुले रहते हैं। फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फ़इन्न अल्लाह ताला, जबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह फरमाता है, फ़इन्न अल्लाह ताला यातिकु मिनन नार, अल्लाह ताला इस रात को जहन्नम से आजाद कर देता है। फी हाज़िही लैलती, इस रात में। किनको? गुनाहगार, जिनको गुनाह की वजह से अजाब दिया जा रहा है। कितनों को आजाद करता है अल्लाह? अक्सरा मिन आददी शारिन गानामिन, फरमाया कि बकरी के बालों के बराबर, यानी जितने बकरी के बाल थे, हर बकरी के बाल के एक बाल के बदले में सरकार की एक उम्मती को जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सवाल पैदा होता है, क्या वो बकरी एक है या ज्यादा बकरी? उसका भी हदीस में जिक्र है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ली कबीलती बनु कल्ब, फरमाया बनु कल्ब की बकरियां, अरब में बनु कल्ब की बकरियां मशहूर हैं, यानी ये सबसे बड़ा रेवड़ है बकरियों का, इनकी तादाद ज्यादा है। फरमाया जितने बनु कल्ब की बकरियों के खाल के ऊपर बाल है, अल्लाह ताला हर बाल के बदले में सरकार के एक एक उम्मती को जहन्नम से आजाद कर देगा। अब इसमें एक तो जो तलब बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां बैठे हैं? जमीन के ऊपर। खबर दी जा रही है आसमानों की। खबर किसकी दी जाती है भाई? तो जो है ये एक बुनियादी मसला, अकायद का मसला आ गया, अकीदे का। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को दूरों नजदीक वाले मामले में बिल्कुल आसान है। उनके लिए कोई दूरी नजदीकी वाली कोई बात ही नहीं है।
ये कहते हैं ना भाई, दूर से ना पुकारो, दूर से सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाता है, हालांकि ये गलत है। अल्लाह दूर से नहीं सुनता, अल्लाह है ही करीब है। अल्लाह है ही करीब है। दूर से मखलूक सुनती है। अल्लाह की वहदनियत हर चीज को मुहीत है, घेरे हुए है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो जाते पाक है, आप जमीन पर बैठे तो फरिश्ते आपस में जो जो बोली बोल रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक एक बोली अपनी उम्मत तक पहुंचा रहे हैं। अब जो नबी फरिश्तों की बोली को समझ आते हैं, वो अपनी उम्मत की हर हर बोली को भी समझते हैं। समझ आई मसले की? यानी हमारा अकीदा यह है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक में है और हमारी आवाज़ सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। इसमें हमारी आवाज़ का कोई कमाल नहीं है, सरकार के कानों का इतनी तासीर है, कोई दिल में भी पड़े तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती की आवाज़ को अपने कानों से सुन लेते हैं। दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान आले लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।